हेलो दोस्तों। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जो आपने सर वर्क एंड एनर्जी के एस चंद की बुक से क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 31 और 32 मुझसे छूट गया है। यानी कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर अराउंड 90 क्वेश्चंस कराए हुए हैं एस चंद की बुक से वर्क एंड एनर्जी के। तो ये मैं देख रहा था कि कल परसों से और कुछ दिन पहले भी, एक महीने पहले भी कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर वर्क एंड एनर्जी क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 नहीं हो रखा। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो आज मैं तुम्हें 32 एंड 33 करा दे रहा हूँ। बाकी सारे क्वेश्चंस मेरे ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है क्या, जरा देखो कि टू ऑब्जेक्ट हैविंग इक्वल मासेस। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जिनके इक्वल मासेस है। ठीक है, हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ऑब्जेक्ट ये लिया, एक ऑब्जेक्ट ये लिया, जिनके इक्वल मासेस है। यानी कि अगर इसका मास m है तो इसका मास भी मैंने m मान लिया। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट इनका इक्वल मासेस आर मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड। जो ऑब्जेक्ट है जिनका मास m है वो दोनों ही मूव कर रहे हैं किस वेलोसिटी से। जो पहला ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट के मास तो सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है। ओके, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हमें बताना है कि वो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो होगा। बात क्लियर हुई। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, मास पे और वेलोसिटी पे। अब आप देख सकते हो कि दोनों क्वेश्चंस जो हैं, दोनों ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर मास तो सेम है। यानी जो भी काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आने वाला है अपन का, वो वेलोसिटी की वजह से आने वाला है। तो वही मैं वन बाई वन दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, हमारी वेलोसिटी वन दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, एम वी स्क्वायर। तो जब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा उस ऑब्जेक्ट की जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और कितनी आएगी देखो 1/2 m 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व किया तो कितना आएगा, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम 1/2 इंटू मास तो m ही है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 2 से 4 कैंसिल आउट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी निकल आई 2m। अब मास तो मैं पता नहीं है तो मैं मास को m ही रखता हूं, तो 2m जूल मेरी काइनेटिक एनर्जी निकल आई फर्स्ट बॉडी की। यहां तक बात क्लियर है। ओके, अब सेकंड बॉडी देख लेते हैं जी, ke1 मान लेता हूं। अब दूसरी वाली काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, और मास इसका भी एम ही है। यानी पहली बॉडी तो उसका ही मास एम था, इसका भी मास एम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है 6, यानी 6 का स्क्वायर 36। तो 2 से जब 36 को डिवाइड करूंगा तो कितना टाइम जाएगा 18 टाइम्स। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी 18m। 18m जूल। क्लियर है भाई। अब आपके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी आ गई, पहली वाली 2m जूल और दूसरी वाली 18m जूल। अब इनका रेशियो पूछा है। अब आप रेशियो बता सकते हो 2m/18m कितना हो जाएगा, 2m/18m। अब m से m तो कैंसिल आउट हो गया, रेशियो है, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 1:9। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो सॉल्यूशन में, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना दिया हुआ है आपको, ke1/ke2 1/9 दिया हुआ है। क्लियर है मेरे भाई, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 32 अच्छे से। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 में क्या बोला गया है कि अ बॉडी ऑफ 2 kg फॉल फ्रॉम अ रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है जो कि रेस्ट से फॉल की। ठीक है भाई, मैंने मान लिया इस बॉडी को यहाँ से फॉल करा दिया। ठीक है, इसका मास कितना है m इक्वल्स टू 2 kg। ओके, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। यानी जब आपने फॉल कराई उसके 2 सेकेंड बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमें उस पॉइंट पे उस बॉडी का मास और वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो जब बॉडी को फ्री फॉल कराया यानी बॉडी को छोड़ा गया तो मास तो बदलेगा नहीं, लेकिन क्या चीज बदलेगी मेरे भाई, बदलेगी हमारी वेलोसिटी। तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जब मैंने छोड़ा बॉडी को तो 2 सेकंड के बाद मेरी उस बॉडी की कितनी वेलोसिटी है। अगर वो पता चल जाए मैं उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बता दूंगा। ठीक है, अब वो वेलोसिटी कैसे पता चले, हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। क्या पढ़ी हुई है, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, यानी कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता था। वहां पे हमारा एक्सीलरेशन फिक्स होता है क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम एक ही जगह क्या लिख देते हैं g, तो g भी हमारा एक्सीलरेशन है, और जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन यूज करते थे वो तो हमारा एक्सीलरेशन होता ही था। तो हम यहाँ पे लगाएंगे v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। अगर इस इक्वेशन से मैं क्या अपना v फाइंड कर सकता हूँ, और जैसे ही मुझे 2 सेकंड बाद अपना v पता चल जाएगा, यानी 2 सेकंड के बाद मेरी बॉडी की कितनी वेलोसिटी है, मैं उस मूवमेंट में बता दूंगा कितनी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है भाई, तो हमारा जो u है वो तो कितना है 0, क्योंकि बॉडी को छोड़ा गया। खुद बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो कि अ बॉडी ऑफ 2 kg फॉल फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट से छोड़ोगे तो भाई
बॉडी को क्या है 0, u 0 हो गया प्लस, अब g की बात कर लो, g कितना हो गया, g को अपन ले लेते हैं यहाँ पर 10, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा कैलकुलेशन, ठीक है। टाइम, कितना टाइम के लिए बॉडी रही है मोशन में, 2 सेकंड के लिए, तो यहां से मेरे भाई वेलोसिटी निकल के आई 0 + 20, यानी कि वेलोसिटी हमारी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है उस इंस्टेंट टाइम पर, 2 सेकंड के बाद उस पॉइंट पर। अब वही हमसे पूछ लिया था कि भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ ड्यूरिंग द फॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, हाफ mv², 1/2 mv²। अब वैल्यू पुट डाल दो, देखो 1/2। अब मास कितना है बॉडी का, मास दिया हुआ 2 kg, मास अपनी ऐसा यूनिट में मास के साथ kg होती है, ये जरूर ध्यान रखना, फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल करो तो सारी क्वांटिटी अपनी अपनी ऐसा यूनिट में ही होनी चाहिए। तो मास 2 kg हो गया, और हमारा क्या है v², वेलोसिटी हमारी 20 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 20 का स्क्वायर हो गया 400, तो 1/2 इंटू, अब मास तो मेरा 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल, अब 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 400 बचा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 2 सेकंड के बाद मेरी बॉडी जिसका मास 2 kg है उसका अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 400 जूल की होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आई सॉल्यूशन से, 400 जूल आई है। क्लियर है मेरे भाई, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपने मुझे कमेंट किया था कि भाई सर क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 नहीं हो रखा, क्योंकि फिर मुझे भी लगा कि यार बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि फर्स्ट से लेकर 90 क्वेश्चन तक देख रहे हैं और 2 क्वेश्चन अगर मिसिंग है तो फिर मुझे वो बनाने चाहिए, तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो या कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन कभी किसी वीडियो में। वैसे वीडियो ज़्यादा नहीं आ रही है अभी, लेकिन कोशिश करूँगा यार कंटिन्यू रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।